क्या आपने कभी सोचा कि शी इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, शी इज़ स्मार्ट बट लेज़ी और शी इज़ स्मार्ट सो शी पास्ट। इन तीनों जुमलों में सिर्फ एक मुख्तसार सा लफ्ज़ तब्दील हुआ और पूरा मतलब बिल्कुल अलग हो गया। वो मुख्तसार सा लफ्ज़ जो दो जुमलों को, दो ख़यालों को, दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है, वो है कंजंक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स कंजंक्शन को इतना आम और सिंपल टॉपिक समझती हैं कि वो इसको सीरियसली ही नहीं लेती। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कंजंक्शन के बिना आपकी इंग्लिश टूट टूट कर और अलग अलग लगती है। ना कोई फ्लो होता है, ना कोई कनेक्शन। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो ट्रिक मैं आखिर में बताने वाली हूँ, वही आपकी इंग्लिश राइटिंग को हमेशा के लिए पावरफुल बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सफर शुरू करते हैं एक बहुत जरूरी सवाल से। व्हाट इज अ कंजंक्शन? Conjunction is a word that joins two or more words, phrases or sentences together. अब इसको आसान उर्दू में समझते हैं। कंजंक्शन वो लफ्ज़ होता है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज, फ्रेजेस या जुमलों को आपस में जोड़ता है, जैसे शी इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। इस जुमले में एंड कंजंक्शन है क्योंकि ये दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग। अब सोचिए अगर कंजंक्शन ना होता तो हमारा जुमला कैसा होता? शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ हार्ड वर्किंग। दो अलग अलग जुमले, कोई फ्लो नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। कितना तूत तूत कर लगता है ना? यही वजह है कि कंजंक्शन इंग्लिश को स्मूथ, कनेक्टेड और पावरफुल बनाता है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पहली गलती करती हैं। वो सोचती हैं कि कंजंक्शन सिर्फ एंड, बट, और तक महदूद है और बस। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं। कंजंक्शन की इतनी टाइप्स हैं और हर टाइप का अपना अलग काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ चंद कंजंक्शंस याद कर लेंगी, तो ऐसे लिखते वक्त और एग्जाम में आप ज़रूर कंफ्यूज होंगी। अब मैं आपको कंजंक्शन की असल टाइप्स बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को देखना जारी रखें, क्योंकि अगला पार्ट वही है जहाँ सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हम कंजंक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स को एक एक करके समझें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये टाइप्स एक बार समझ आ जाएं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। सबसे पहली टाइप पे है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू इक्वल वर्ड्स, phrases और sentences together। अब इसको उर्दू में समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो ऐसी चीज़ों को जोड़ता है जो आपस में बराबर होती हैं, जैसे शी इज़ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, या ही इज़ टायर्ड बट हैप्पी, या शी विल सिंग और डांस। यहाँ एंड, बट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इन्हें याद रखने का आसान तरीका ये है कि एक फेमस फॉर्मूला इस्तेमाल करें, फैन बॉयज, यानी फोर एंड, नोर, बट और येट, सो। ये सात लफ्ज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। दूसरी टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Subordinating conjunction is a word that joins a dependent clause to an independent clause in a sentence। उर्दू में समझते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ऐसा जुमला जो अकेला मुकम्मल ना हो, यूज एक मुकम्मल जुमले के साथ जोड़ता है, जैसे शी पास्ड बिकॉज शी वर्कड हार्ड, या ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी केप्ट स्टडीइंग, या शी विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। यहाँ बिकॉज, ऑल्दो और इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। दूसरी मिसालें हैं सिंस, while, unless, until, after, before, when, though। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ गलती करती हैं। याद रखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा दो जुमलों में से कमजोर वाले जुमले के शुरू में आता है। तीसरी टाइप है correlative conjunction। Correlative conjunction is a pair of words that work together to join equal elements in a sentence। उर्दू में समझते हैं। कॉरेलेटिव कंजंक्शन हमेशा जोड़े में आता है, यानी ये अकेला नहीं आता, बल्कि दो लफ्ज मिलकर काम करते हैं, जैसे आइदर शी विल सिंग और शी विल डांस, या नीदर ही नॉर शी वॉज प्रेजेंट, या बोथ आली एंड अहमद पास्ट। यहाँ आइदर और, नॉर, नीदर नॉर और बोथ एंड कॉरेलेटिव कंजंक्शंस हैं। दूसरी मिसालें हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और एस। ये टाइप बहुत से स्टूडेंट्स मिस कर देती हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग और फॉर्मल इंग्लिश में यह टाइप सबसे ज़्यादा काम आती है। ये तीनों टाइप्स अलग अलग लगते हैं, लेकिन इन सब का काम एक ही है, जुमलों और अल्फाज को आपस में जोड़कर इंग्लिश को स्मूथ और पावरफुल बनाना।
अब यहाँ तक आप समझ गई होंगी कि कंजंक्शन सिर्फ एंड, बट, और नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो आपकी इंग्लिश को कनेक्टेड और मीनिंगफुल बनाता है। अभी सबसे ज़रूरी बात बाकी है, क्योंकि अगला पार्ट वही है जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम्स में कंजंक्शन की टाइप्स को सिर्फ चंद सेकंड्स में कैसे पहचाना जाए बिना कंफ्यूज हुए। वही ट्रिक आपकी इंग्लिश को हमेशा के लिए स्ट्रांग बना देगी। अब मैं आपको वही ट्रिक बताती हूँ जो कंजंक्शन की टाइप्स को पहचानने में हमेशा आपकी मदद करेगी, और इस ट्रिक के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब भी कोई कंजंक्शन सामने आए, अपने ज़ेहन में 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, क्या ये लफ्ज़ दो बराबर चीज़ों या जुमलों को जोड़ रहा है? अगर हाँ, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और फैन बॉयज़ फ़ॉर्मूला याद कर लें। दूसरा सवाल, क्या ये लफ्ज़ एक कमज़ोर जुमले को एक मुकम्मल जुमले के साथ जोड़ रहा है? अगर हाँ, तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तीसरा सवाल, क्या ये लफ्ज़ जोड़े में आ रहा है? यानी क्या इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ भी ज़रूर आता है? अगर हाँ, तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इतने से 3 सवाल और एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में गलती करती हैं। याद रखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो बराबर और मुकम्मल जुमलों को जोड़ता है। जैसे शी स्टडीड हार्ड एंड शी पास्ड, दोनों जुमले अपने आप में मुकम्मल हैं, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक जुमला अकेला मुकम्मल नहीं होता। जैसे बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, ये जुमला अकेला अधूरा है, इसे एक और मुकम्मल जुमले की ज़रूरत है। ये फ़र्क समझ आ जाए तो आप कभी गलती नहीं करेंगी। इसी तरह कोरिलेटिव कंजंक्शन में स्टूडेंट्स अक्सर एक लफ्ज़ लिखती हैं और दूसरा भूल जाती हैं। याद रखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा जोड़े में आता है। इधर लिखा तो और भी लिखना ज़रूरी है, नाइदर लिखा तो नॉर भी लिखना ज़रूरी है, बोथ लिखा तो एंड भी लिखना ज़रूरी है। अगर आपने जोड़ा पूरा नहीं किया तो जुमला ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा और एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो आज आपने जाना कि कंजंक्शन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो नीचे कमेंट में कंजंक्शन समझ आ गई ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका ये एक कमेंट मुझे और मेहनत करने की हिम्मत देता है। और अगर आप चाहती हैं कि इंग्लिश ग्रामर का कोई भी ज़रूरी टॉपिक आपसे छूटे नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना और पढ़ती रहिए।